किसी को कोई बात तो नहीं करना, कोई जिम्मेदारी के लिए सब लोग तैयार हैं? हाथ उठा कर बताइए। आज जो मीटिंग है उसका एक एजेंडा देना था ऑल इंडिया रिडक्शन कमेटी के नौजवानों को। वो एजेंडा ये है कि 25 तारीख को यानी फरवरी को फाहम लॉन में दिन में इज्तिमाई निकाह की तारीख रखी गई है, जिसमें बच्चियों का निकाह कराया जाएगा और निकाह पढ़ाने वाली ज़ात खुद नबी आला हज़रत हुज़ूर अदनान मियां साहब क़िबला की होगी। निकाह जो कि मुश्किल हो गया आज, इस्लाम में आसान काम था और गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए और मुश्किल तरीन बना दिया गया। हमारे नौजवान वहाँ पहुँचे और देखा तो वहाँ हकीकत में उनके घर में अगर सुबह का खा लिया तो दोपहर का पता नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि ऐसी ज़रूरतमंद बच्चियों का हम निकाह कराएं कि जिनको हकीकत में ज़रूरत है। 11 जोड़ों के दोनों घरानों से मेहमान होंगे, हमारे निकाह होगा और तोहफों के तौर पे जो भी घर की ज़रूरत का सामान है उसका इंतज़ाम किया गया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में है दरगाह आला हज़रत के पास मौलाना अदनान रज़ा खां क़ादरी RSC के सदर हैं। आप एक बड़ा काम कराने जा रहे हैं, जो ऐसी बच्चियां हैं ज़रूरतमंद, उनका सामूहिक निकाह का कार्यक्रम रखा है। उसको लेकर आज मीटिंग थी। मीटिंग में बहुत सी चीज़ें तय हुई हैं। क्या तय हुई हैं, इसके लिए हम RSC के जो पदाधिकारी हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम इमरान रज़ा बरकाती है। आज जो मीटिंग है उसका एक जो है एजेंडा देना था ऑल इंडिया रिडक्शन कमेटी के नौजवानों को। वो एजेंडा ये है कि 25 तारीख को यानी फरवरी को फाहम लॉन में दिन में इज्तिमाई निकाह की तारीख रखी गई है, जिसमें बच्चियों का निकाह कराया जाएगा और निकाह पढ़ाने वाली ज़ात खुद नबी आला हज़रत हुज़ूर अदनान मियां साहब क़िबला की होगी। और उसमें उन बच्चियों का निकाह है जिनको ज़रूरत है, आज के इस वक्त में उनके माँ बाप को ज़रूरत है, उनके जिसके भाई नहीं हैं, घर में बेटियां हैं, तो ऐसी बेटियों का नबी आला हज़रत RSC ट्रस्ट के ज़रिए ऑल इंडिया रिडक्शन कमेटी के ज़रिए निकाह करा रहे हैं। कितनी हैं बच्चियाँ? 11 बच्चियों का भी हुआ है और अगर आगे भी होता है तो वो भी कराएंगे। कैसे तय किया गया कि ये बच्चियाँ जो हैं ज़रूरतमंद हैं? उनका जब ऑल इंडिया रिडक्शन कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ज़िला बरेली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और गैर जो है स्टेट में भी हैं, तो उनके ज़रिए मालूमात ये हुई है कि अगर कस्बा देवरनिया है या कस्बा जो है बहड़ी है, इसके अलावा और भी दीगर कस्बे हैं, अगर इनमें हमारे नौजवान हैं, उनसे मालूमात हुई कि हमने एक जो है पैगाम दिया था कि फ़ला तारीख़ में हम निकाह कराने जा रहे हैं, तो उसमें अगर ज़रूरतमंद जो भी हैं वो रब्ता करें। तो ऐसे लोगों ने रब्ता किया है कि जिनको हकीकत में ज़रूरत है। हमारे नौजवान वहाँ पहुँचे और देखा तो वहाँ हकीकत में उनके घर में अगर सुबह का खा लिया तो दोपहर का पता नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि ऐसी ज़रूरतमंद बच्चियों का हम निकाह कराएं कि जिनको हकीकत में ज़रूरत है। मुशाहिद भाई, इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक ज़रूरत महसूस हुई, हालात पे नज़र सबकी है। हुज़ूर अदनान मियां साहब ने भी इस पे नज़र बनाए रखी। उर्स रज़वी के मौके पे ये ऐलान किया गया था कि ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे। तब कितने निकाह कराए जाएंगे एक मौके पे ये तय नहीं था। तो उस ज़रूरत के बारे में जो हालात कौम के हैं मुल्क में और जो बच्चियों के साथ हो रहा है हमारी सबकी नज़रों के सामने, उस पे गौर किया गया। हज़रत ने मीटिंग की और अपने वालिद गिरामी हुज़ूर अफरोज़ मिल्लत से भी मशवरा किया। उन्होंने भी दुआओं के साथ यही कहा कि इस ज़िम्मेदारी में आगे बढ़ो। तो निकाह जो कि मुश्किल हो गया आज, इस्लाम में आसान काम था और गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए और मुश्किल तरीन बना दिया गया। तो ये तय हुआ कि इसको आसान करने की एक कोशिश की जाए, थोड़ी मुश्किल अपने कंधों पे ले ली जाए और कुछ जोड़ों से ये बात शुरू की जाए। तो वो 5 हुए, फिर 7 हुए, फिर 11 हो गए। अब और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ये तय हुआ कि जब वो आएंगे तो उनसे बात की जाएगी। बाकायदा एक टीम उनके वालिद से बात करती है, अगर किसी के वालिद नहीं है तो भाई या चचा या और भी घर के लोग बुलाया जाता है। एक वेरीफाई किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं ताकि उम्र का, रिहाइश का, उनकी सिटीज़नशिप की तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए। और फिर उसके बाद इलाक़ाई लोगों से जो कि RSC से जुड़े हैं उनसे वैलिडेशन लिया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है और इस प्रोसेस के बाद तय किया जाता है कि ये रजिस्ट्रेशन हो गया। तो 11 बजे सबको जुटना है 25 फरवरी फाहम लॉन में और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे हुज़ूर अदनान मियां साहब ख़ुद ही निकाह पढ़ाएंगे। एक बात और ये है कि सिर्फ़ इन 2 जोड़ों को या इनके माँ बाप को या भाई बहनों को नहीं बुला लिया जाएगा, दोनों जानिब से कुछ लोगों को मेहमान के तौर पे बुलाया जाएगा और RSC मेज़बान की हैसियत से होगी। तो
11 जोड़ों के दोनों घरानों से मेहमान होंगे हमारे, निकाह होगा और तोहफ़ों के तौर पे जो भी घर की ज़रूरत का सामान है, जो हमारे आपके घर का बेसिक ज़रूरत का सामान है, जिसमें फ़र्नीचर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, बेहतर से बेहतर क्वालिटी उसका इंतज़ाम किया गया है और वो उनको सौंपा जाएगा और इंशाल्लाह उनके लिए दुआ की जाएगी और आगे के प्रोग्राम की तैयारी की जाएगी। अल्लाह के रसूल ने निकाह को आसान करने के लिए कहा और दहेज का इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आप चूँकि दीन के जानकार भी हैं, हाफिज़ भी हैं, तो ये मुश्किल कैसे होता चला गया? मुश्किल यूँ होता चला गया, जहाँ तक मेरे अपने जहन जो मेरा कहता है कि मेरा रब ने नवाजा, इंसान पैसे वाला हुआ, फिर वो अपने हिसाब से ख़र्च करता है शादी में, और जब वो उसके पास पैसा है वो ख़र्च कर सकता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है कि मेरे पीछे कुछ गरीब भी हैं जो जिनका दिल टूटेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ग़ालिबन अगर वो लोग ये उस पर रोक लगा लें कि हम निकाह को इतना महंगा ना करें, आसान कर लें, तो मैं चाहता हूँ कि अगर उन ऊपर से रुक जाएगा तो नीचे अपने आप आसान हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में क्या हुक्म है जो ये फिजूल खर्ची करके एक तरह से अपना दिखावा करते हैं? फ़जूल खर्ची उनका एक अपना मिजाज है, वैसे फ़जूल खर्ची इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर ये मसला हर किसी को मालूम है, हाँ मैं इतनी महंगी शादी कर रहा हूँ, जायज़ नहीं है, फिर भी वो करता है, तो उसका अपना मिजाज है, वो करता है, उसको मालूम है कि हाँ जायज़ नहीं है, फिर भी करता है, उसका अपना एक मिजाज है। गुनाह है ये। हाँ, उसको नहीं करना चाहिए ताकि दूसरे की दिल आज़ारी हो। अगर अपने बच्ची के साथ में इतना ख़र्चा करता है तो उसमें ये ख्याल कर ले कि हम अपनी बेटी का तो कर रहे हैं, अगर इसमें हम 2 बच्चियाँ और अगर शामिल कर लें, किसी पड़ोसी की, किसी गांव की जिसको ज़रूरत है, तो उसके लिए वो आसान हो जाएगा और सवाब का हकदार भी हो जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं कि इज्तिमाई निकाह के लिए बुलाई गई मीटिंग में ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी RAC के अध्यक्ष मौलाना अदनान रज़ा खां कादरी अदनान मियाँ ने लोगों से क्या कहा है। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, यहाँ शहनाजपुर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं तरफ के लोग हैं, बरेली नहीं, आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझे। अभी आपको पोस्टर दिए जाएंगे और सब लोग माशाअल्लाह, सब लोग जितने भी हैं, उलमा भी हैं और तमाम के लोग भी हैं, सब बाशऊर अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। आप लोग अपने अपने इलाकों में जिम्मेदारी को समझे और एक बात और कि वक्त का ख्याल जो है वो जरूर रखें ताकि आपका भी वक्त बर्बाद ना हो और आने वाले का भी जो दूर से आया हुआ है उसका भी वक्त बर्बाद ना हो, क्योंकि वक्त का जो पाबंद नहीं होता है वो जो है बहुत ज़्यादा उसको कामयाबी जो है उसको नहीं हो पाती। तो वक्त का ख्याल ज़रूर रखें, वक्त का ख्याल रखेंगे तो आगे भी सामने वाला भी जो है कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। तो वक्त का ख्याल रखें, जो आप लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको जिम्मेदारियों को निभाएं और जो वक्त आपको बताया गया कि फाहम लॉन कितने बजे पहुंचना है, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। और ये यहाँ से आपको दावतनामे और इश्तिहार वगैरह भी दिए जाएंगे, वो अपनी जिम्मेदारी से, ठीक है, जिम्मेदारी से उसको अंजाम दें, ठीक है। और सब लोग इंशाअल्लाह और 25 फरवरी को इंशाअल्लाह सब लोगों से मुलाकात होगी। हाँ, सुबह मतलब 11 बजे से जो है मेहमानों को जो जिनके निकाह हैं उनको बुलाया गया है। तो आप लोग कोशिश ये करें कि 9:30, 8, 8:30, 9, 10 इस बजे तक पहुंच जाएं। हाँ, और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो संभाल लें। उलमा के लिए स्टेज का इंतज़ाम रहेगा, उलमा स्टेज पर रहेंगे, आवाम के लोग जो हैं सामने कुर्सी वगैरह, सोफे वगैरह जो होंगे उस पर रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। किसी को कोई बात तो नहीं करना, कोई जिम्मेदारी के लिए सब लोग तैयार हैं? हाथ उठा कर बताइए। देखिए, दहेज और तमाम जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने के लिए दरगाह आला हज़रत की ज़िम्मेदार हैं, उनकी तरफ से लगातार कोशिशें होती रही हैं, लेकिन ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अदनान रज़ा खां कादरी ने उसका हल खोजा कि इज्तिमाई जो निकाह हैं उससे हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं और पहला कदम वो 25 को उठाने जा रहे हैं। फार्म लॉन में ये शादियाँ होंगी, नेक काम है और ये दुआएँ जो गरीब बच्चियों की हैं वो सीधे उनका एक तरह से अगर हम कहें तो अल्लाह से सीधा राब्ता होता है और ये दुआएं बहुत काम आती हैं।
और लोगों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जब हम कोई इज्तिमाई शादी की ख़बर चलाते हैं तो हमसे ही कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटी की या हमारी बहन की और भी इस तरह की उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी शादियों के लिए कहते हैं। खैर ये अच्छा कदम है, और इस कदम को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शुरुआत है, आगे इंशाअल्लाह इस कदम को और बड़े पैमाने पर किया जाएगा। जी, हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका वसीम भाई आने के लिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत।